हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। आपका शर्मा सर आ गया हूँ अनदर क्वेश्चन लेकर, जो कि चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। 3 दिन ऑलरेडी हो गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज रेट। आज भी हम लोग कुछ सम बनाएंगे और देखेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं क्या सम हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, तो सम इस तरह से है आपका कि इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर 5% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब पहले दिन से दूसरे दिन से जो हम लोग सम बना रहे हैं वहां सिर्फ एक रेट दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है। यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में पहला फर्स्ट ईयर का 5% एंड सेकेंड ईयर का 6% रिस्पेक्टिवली है। तो आपको ये बताना है कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स क्या होगा। यानी हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, निकालना है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए निकालना है। तो चलिए पता करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। क्या है इंफॉर्मेशन? पहले आपके पास प्रिंसिपल दिया गया है, वो है आपका 5,000। ओके, टाइम दिया हुआ यानी n इक्वल टू 2 टर्म्स। मैंने पहले बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा n लिखा जाता है वही टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, रेट दिया गया है आपका, रेट यानी r इक्वल टू r दिया गया है, यानी R1 इक्वल टू आपका 5% एंड R2 है आपका 6%। ओके, इस तरह से R दिया गया रेट। ओके, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये दिया गया है R1 R2। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है कि उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे यूज करके। क्या लगाएंगे? CI का फॉर्मूला क्या होगा? P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर n माइनस 1। हमेशा फॉर्मूला को डिक्टेट करके ही काम करेंगे। ओके, फॉर्मूला को जब भी आप रिवाइज करिएगा, डिक्टेट करके बोलिएगा, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपके माइंड में छप जाएगा एकदम। ओके, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू है आपका 5,000। ठीक है, 5,000। ठीक है, 5,000 हो गया। ओके, 1 प्लस R बाई n, n का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए क्या है, पावर n। अरे r यहाँ 2 बार है, तो देखिए मैं 2 बार मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो क्या होगा? 1 प्लस 5 बाई 100 और 1 प्लस 6 बाई 100। ओके, माइनस 1। ओके, अंडरस्टूड। देख लीजिए, इसको हम लोगों ने एक्सपैंड कर दिया क्योंकि 2 बार दिया होता रेट, एक 5% है और एक 6% है। 2 साल का है, तो ये पहला साल का हो गया, ये दूसरा साल का हो गया। ठीक है, तो हो गया 2 टर्म्स। तो चलिए आगे इसको सोल्यूशन देते हैं। 5,000 और ये क्या हो जाएगा? 105 बाई 100 इंटू 106 बाई 100। ओके, माइनस 1। ठीक है, आसानी से मल्टीप्लाई पहले करते, पहले 5,000 तो क्या होगा? 105 इंटू 106, 105 इंटू 106, 6 5 जा 30 हो गया, 6 1 जा 6। ओके, 0 0 0, फिर 5 0 1। ओके, 0 3, 6 5 जा 6 5 प्लस 11 1। देखिए 11130। ओके, 11130। और यहाँ पर क्या होगा? 1 लिखने के बाद 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। ओके, माइनस 1। तो क्या होगा? 5,000 इंटू ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 3 0 माइनस 10,000 बाई अगेन 10,000। ठीक है, तो देख लीजिए, तो क्या होगा? यहाँ हम लोग रिड्यूस करते हैं ताकि आप लोग को दिखेगा। तो क्या होगा? 5,000 इंटू, तो कितना इसका लेस करेंगे तो क्या होगा? 1130 1130 बाई 10,000। ओके, यहाँ से ये 0 कट जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। तो क्या बचा? 5 3 जब 15, कैरी 1, 5 1 जब 5 प्लस 1 6, 5 1 जब 5। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। ओके, देखिए समझ में आ गया आपको? क्लियर? वैसा ज्यादा बड़ा तो नहीं लाया, लेकिन क्रिटिकल भी नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी से ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आपको रेट बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पहले मैंने बोल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। और जबकि उसका रेट दिया गया है 5% 6%, यानी पहला साल में आपका 5% है और सेकेंड ईयर में आपका 6% है। ठीक है, वो रिस्पेक्टिवली है। अब आपको बताना है कि क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट
5000 का 2 इयर्स में। ठीक है, तो मैंने इंफॉर्मेशन आपका ले लिया। तो सीआई का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर लिया। देखिए सीआई का फॉर्मूला, ठीक है, सीआई का फॉर्मूला आपके पास है, तो सीआई का फॉर्मूला बना के आपको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ रेट में देखिए, रेट में जो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आई थिंक आपके पास ये समझ में आ गया, अच्छी तरह से क्लियर भी है। ठीक है, और सब समझ में आ गया तो क्या करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ये सब आगे मिलता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, राधे राधे।